दूसरा ऐतराज है जी। इस चीज से ऐतराज है। सुन भाई, ऐतराज है। ऐतराज इसलिए है कि जब पहले झगड़ा होया, दोनों पक्षों ने या तो अपनी जान बचाने के लिए ला लो या अपनी तो एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो लूट खसोट करने वाले हैं, जिन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। एक तरफ वो खड़े हैं जो धाम की व्यवस्था बना रहे हैं। फिर में खड़े हो गए, मतलब पर्ण लगा लो या भाई ये संकल्प है। मैं विधायक साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर गौ माता के प्रति आपने न्याय नहीं किया तो भाजपा की तरफ से आप पहले और आखिरी विधायक होंगे। अच्छे जी, हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं। मैं भोले बाबा का भगत भी हूँ, बाबा का सेवक भी हूँ, और गौ माता के प्रति तो मैं अपना जीवन ही समर्पित मतलब आपके दिल से आवाज निकल रही है, आप बड़े भावुक। की अब चाहे चेक अफसर है जो कोई है, जो बढ़ाना है जो कोई है, जो मैं उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पानीपत के जलालपुर गांव में मौजूद हूं और यहां पर हर इतवार को जो है एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं कड़ी सिचुएशन होती है। यहां पर लड़ाई की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। फिलहाल इस बैनर पे फोकस करेंगे। यहां पे जो रोड़ा है सारा इस बैनर का है, इस गांव का रोड़ा जो है सारा इस बैनर का है और दो पक्षों में एक बहुत तगड़ी जो है गुटबाजी हो रही है। आइए मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा ऊपर लेके आए और यहाँ पर आपको अलग ही माहौल आपको दिखाई देगा, क्योंकि हर इतवार को यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है पूजा करने के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं एक बहुत प्राचीन मंदिर है, काफ़ी टाइम से ये मंदिर है। और आइए बातचीत करेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे ये एक बड़ी सी जगह है जहाँ पर बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। छोटा मंदिर परली साइड में है और ये बड़ा मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है और सुबह सुबह जो है सफाई का काम चल रहा है। आइए बातचीत करेंगे। आखिरकार हर इतवार को जो है लगभग कई सालों से इस मंदिर के अंदर लगातार झगड़ा क्यों बना है। और हमारे साथ चेयरमैन साहब है मंदिर के जी। तो ये भी हैं और दो पक्ष के आपस में जो है गुटबाजी रहती है, कहीं ना कहीं विवाद रहता है हर टाइम। तो समझने की कोशिश करेंगे अब तक ये जो है विवाद संभल क्यों नहीं पाया, क्योंकि यहाँ के विधायक भी कह रहे हैं कि मनमोहन बढ़ाना एक एक्टिव विधायक है, दबंग विधायक है, वो भी इस मामले को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं बातचीत करेंगे। सारे आगे जी कमेटी के। अच्छा, एक पक्ष अभी आया नहीं है, दूसरा पक्ष मतलब परली साइड है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। क्या मामला चल रहा है जी, कैसे क्या बात है? काफ़ी टाइम हो गया, लंबा टाइम है, कोर्ट में भी केस है। ऐसा है, आपको पता है, देखो यहाँ पे ये नया मंदिर बन रहा है, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना कोई डिस्टर्बेंस है, और मेन स्थान जो बाबा की भूमि है यही है। तो यहाँ पे नया मंदिर बन रहा है, अपना काम चल रहा है, सर ट्रस्ट अपना मंदिर बना रही है। दूसरा जो विवाद चल रहा है वो 28 नंबर जो पुराना मंदिर है सर। विनोद जी आप भी इधर आ जाओ जी। सुनो जाओ आप भी। जो पुराना मंदिर है उस पर विवाद था सर। तो हुआ क्या था, एक साल पहले, 1-1.5 साल पहले सटे हो गया था सर। सटे हो गया था हमारे ट्रस्ट के फेवर में, बिकॉज उसकी मलकियत जो है वो ट्रस्ट के, जैसे हम मेंबर हमारे नाम थी सर, आज भी हमारे नाम ही है मलकत, वो उस पर मुजारे थे। तो तब से इसका जो चढ़ापा था सर वो गौशाला में जा रहा था कंटिन्यू, जलालपुर गांव की गौशाला उसमें दे रहे थे। तो अभी 3-4 संडे पहले हुआ क्या, सटे टूट गया सर, वो किसी कारणवश कोर्ट में भी चल रहा था। तो पिछले भी 3-4 संडे से विवाद था। तो हम प्रशासन से, MLA साहब से मिले, सबसे मिले, हमने कहा भाई जब तक दोनों पार्टियों का डिस्ट्रीब्यूट है तो ये जो चढ़ापा है गौशाला में जाने दो। कोर्ट से जो भी फाइनल डिसीजन आएगा जिसके पक्ष में आएगा वो पुराने मंदिर में बैठ जाएगी। अच्छा, तो अब ये कहाँ पे जा रहा है मंदिर चढ़ापा? सर अभी पिछले जैसे उस दिन से सटे टूटा है तो सनोली गौशाला में लेके जा रहे हैं। आज ऐसा हुआ है, प्रशासन ने भाई SDM साहब ने बोल रहे हैं जो पुराना लेटर था ना भाई, जोगी समाज जो है भाई वो चढ़ापा उठाएगा। तो उन्होंने क्या करा भाई, चढ़ापा दे दो, हमारे कोई ऐतराज नहीं है भाई। लेटर SDM साहब ने वो पुराना लेटर लागू करवा दिया सुख शांति के लिए। जो भी हुआ है तो मतलब कि एक तरफा सुनवाई हो रहा है, चलो भाई चढ़ापा ठा लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबा के अंदर जो थान है जी मेन, हमारी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है सर सबकी। उसमें बाबा के नाग नागिन सर जैसे है देव वो रखा था, उनका स्वरूप रखा, उनको हटा के वो अंदर बैठ गए सर। अच्छा, वो ये जो आप वीडियो देखी होगी जो साइड में आप मैं दिखाऊंगा अभी, आप ये साइड में जो चल रही है वो जो क्या रोड़ा था भाई वहाँ पे आपस में, मतलब क्या लड़ाई थी? आप भी उस वीडियो में नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। सर उसमें ये लड़ाई थी, हम ये चाह रहे थे, कोर्ट्स में कोई डिसीजन नहीं आया था भाई फाइनल, अंदर किसी को बैठाया जाए, ज़बरदस्ती कब्जा दिलाया जाए। क्यों पूछता नहीं सर, हमारी ज़मीन हम ही बैठे हैं शुरू से, हमारा ही कब्जा, हम ही बैठे हैं सर वहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या था, प्रशासन आया, इन्वॉल्व हुआ धक्के से सर, वो हमारे कब्जा करना चाहते हैं। जो दूसरा पक्ष है वो धक्के से कब्जा करना चाहता है, लेकिन बीच में प्रशासन आ गया था। तो प्रशासन के आने के बाद जो चढ़ावा था वो सनोली गौशाला में भेज दिया गया। मैं आता हूँ उसी बात पे, वो तो होगी लड़ाई की बात। अब ये बताइए चढ़ापा वो जोगी समाज उठा रहे हैं आज सर क्या है, आज पहले तो गौशाला में जा रहा था, जो आज है सर, आज जोगी समाज उठा रहे हैं, वो लेटर का हवाला दे रहे हैं। पिछले लेटर का SDM साहब से इशू करवाया होगा कोई लेटर,
तो चढ़ापा उठा लेंगे, हमारे को चढ़ापे से कोई एतराज नहीं, चढ़ापा उठा लो, लेकिन मंदिर में अंदर थान पे बैठे जी दूसरा एतराज है जी, इस चीज से एतराज है। सुन भाई, एतराज है। एतराज इसलिए है कि जब पहले झगड़ा होया, दोनों पक्षों ने या तो अपनी जान बचाने के लिए ला लो या अपने स्वार्थ के लिए लगा लो, इन्होंने दोनों पक्षों ने गौ माता की जोड़ी में वो प्रसाद डाल दिया। 4 हफ्ते तक वो बापोली गौशाला में गया, बापोली गौशाला में निरंतर गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पक्ष का फिर लालच आ गया, अब ये चढ़ापा दोबारा लेना चाहिए। उन्होंने फिर भागा दौड़ी करी, मंत्रियों का चक्कर काटे, फटे पुराने कपड़े पहन के उन्होंने फिर अपनी गरीबी का हवाला देकर फिर वो चढ़ापा दोबारा गौ माताओं के मुंह से छीन लिया। कोई बात नहीं, जो दूसरा पक्ष था उसकी मलकियत है, उन्होंने अपना यहाँ सटे ले लिया। सटे लेने के बाद माननीय कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भाई जो पैसा यहाँ आएगा वो मंदिर में लगेगा, ट्रस्ट को पावर दे दी, और जितना भी जो प्रसाद जो खाद्य वस्तु आते हैं वो गौशाला में जाएंगी। और निरंतर मेरे गांव के अंदर 135 से 40 गौशालाएँ हैं, हम गौ माताओं के लिए काम कर रहे हैं, तो निरंतर वहाँ गया है गौ माताओं के लिए। हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, बिल हैं, और कम से कम 1.5 से 2 लाख की हमने खड़ भी भेजी है गौशाला में। तो हमने निरंतर दिया है उसमें गौशाला में। तो फिर दोबारा फिर इन्होंने कुछ सेटिंग करके फिर वही भागा दौड़ी, वही सिस्टम करके इन्हें दोबारा फिर वो सटे टूट गया। सटे टूटने के बाद इन्होंने फिर वही सिस्टम अब कब्जा करने का ये प्रयास कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक चीज़ कहें कि जब दोनों पक्षों ने गौशाला में दे दिया, माननीय कोर्ट ने भी दे दिया, तो उस पर गौ माता का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं है। नहीं चलो वो तो बात है, देखो जो चढ़ापा हो तो सभी लोग आप अपनी श्रद्धा से यहाँ पे 27 के आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी आस्था है, उनकी आस्था उनकी श्रद्धा के साथ भी तो खिलवाड़ हो रहा है। ये नहीं गौशाला में चले जाए तो ठीक ही तो है, मतलब वो कहाँ जाना चाहिए, जाना कहाँ चाहिए, गौ माता से गौशाला में जाना चाहिए। मतलब जाना तो वहीं चाहिए। वैसे तो ठीक है अधिकार, चलो भाई गौ माता है, आज की सिचुएशन देखें और सरकार भी इस चीज़ का बढ़ावा दे रही है कि चलो गौ माता की हालत सुधारी जाए। तो ये पर चढ़ापा जाए कहाँ रहा है अभी, जाने की मतलब ले जाना कहाँ चाह रहे हैं? ये है ना एक मतलब राजनीति सिस्टम षड्यंत्र रच का है। ये एक समाज को, एक विशेष समाज को दिया जा रहा है। ये लड़ाई जोगी समाज और गौ माता के बीच की लड़ाई है, ये ना कोई किसी ट्रस्ट की ना किसी की, क्योंकि ये दान हो चुका है। ये सारी चीज़ें गौ माता को दान कर रखा है, ये परमानेंटली दान हो गया। लेकिन हो क्या रहा है सिस्टम, अब वो दोबारा फिर वो लालच आ गया, मतलब गौ माता के पेट पर लात मार के और दोबारा फिर ये प्रसाद लेने का काम हो रहा है। यानी कि आप साफ साफ ये कह रहे हैं कि जोगी समाज नहीं चाहता गौशाला में जाए, मेरे हालत में नहीं चाहता। अच्छा वे खुद लेना चाहिए? हाँ खुद लेना चाह रहे, अपने लिए तो पैर पीट रहे हैं। उन्हें गौ माता का कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट का आदेश आया अभी तक? मतलब कुछ कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया अभी तारीख चल रही है, शायद 15 या 16 तारीख है, उसके बाद देखो क्या। तो डीसी साहब ने लिख के दे दिया कि भी जोगी समाज उठा लो, कोई बात नहीं। और ये मैटर विधायक एसडीएम ने पता नहीं किस हिसाब से कैसे लिख दिया, लागू करवा दिया जी। 2024 का एक लेटर है, उसमें ये है भाई जोगी समाज जो होगा चढ़ावा उठा लेगा, और जो पैसा आएगा वो सरपंच और एक बंदा उनमें था, एक हमारे में से सर, उनकी निगरानी में, जो मंदिर में 28 नंबर में आएगा। लेकिन उस जो लेटर है सर उसकी भी पालना नहीं हो रही। विधायक जी के पास ये मैटर गया था, ठीक है, दोनों पक्ष गए थे। तो वहाँ क्या होया कि जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करे, उन्होंने कहा कि भाई यार इनका जोगी समाज का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो वो कहने लगे यार इनको कुछ तो दे दो। तो वहाँ 20% पे बात आई, विधायक जी ने कहा 20% दे दूँ। इन्होंने कहा कि 25 दे दो। 25 दे दोगे, एग्री हो आप? हाँ जी 25 पे मैं एग्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बांटोगे कैसे इसको? जी एक इनका 3 गौशाला के। तो विधायक जी ने कहा कोई नहीं, अच्छी बात है भाई। तो उन्हें इनसे बात करी, इनसे कहा सारा उनको दे देना। जोगी समाज ने बोला सारा इन्हीं को दे देना, इन्हीं को दे देना गौशाला वालों को। तो उन्होंने फैसला मान्य नहीं कराया था, विधायक जी ने जो फैसला कराया था 25% वाला मतलब हाँ इन्होंने मान्य नहीं था। तो अभी सर इसमें हो रहा है, मैं बता रहा जो लेटर है, लेटर के हिसाब से अभी क्या जी, जो चढ़ापा गौशाला में जोगी समाज को जाएगा, और जो नगद के आएंगे जी वो 3 बंदों की कमेटी बनकर, सरपंच, एक बंदा हमारे में से और एक इनमें से। लेकिन लेटर के हिसाब से सर ये है ना, तो अंदर बैठने की किसी को परमिशन है भाई, थान में कोई अंदर बैठेगा। वहाँ बाबा जी का स्वरूप रखा था, लोग पूजा करे थे, ये अंदर था बाबा जी का स्वरूप उठाएगा जी, अपने आप बैठ गए जी अंदर। ठीक है, ये सरासर धक्का हो रहा है जी हमारे साथ। दूसरा इन्होंने क्या कराया जी, यहाँ पे पर्ची काट रही, इनकी अपनी ट्रस्ट है, पुजारी ट्रस्ट, इनकी गांव में अपने घर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड कर रखी। तो यहाँ पे जो ये बैठे हैं सर पर्ची काट रहे, हमने सच्चों को बोला सर ये हमारे साथ गलत हो रहा है सरासर। तो हमारी बात पर कोई गौर नहीं कर रहा है, एक तरफा जो है जी कार्रवाई कर रही है। और हम तो यही चाहें जी लड़ाई झगड़ा ना हो, हम मतलब कि कोर्ट जो डिसीजन है वो मान्य है। हम तो सर कंटिन्यू हमारी ट्रस्ट है सर, हम तो अपनी मल के इस साइड बैठे हैं, नया नया मंदिर बनाया इसके लिए चल रहा।
सर उनका कोई राइट ही नहीं यहाँ बैठने का, ना उनके नाम कोई ज़मीन है ना कुछ है, वो पर्चियाँ कैसे काट रहे। उनकी ट्रस्ट है, उनके घर पर रजिस्टर्ड है, हमारी ट्रस्ट हमारी ज़मीन में रजिस्टर्ड है जहाँ हम बैठे हैं। तो ये चीज़ है। और इन्होंने जो भी है मतलब कि गौ माता के मुँह है सर प्रसाद छीनना है, तो ये चीज़ है। इसमें सारा समाज जो भी हमारे आसपास का इसमें सर विरोध हो रहा है, यहाँ माहौल खराब हो रहा है। बात हम ये तो है। एक हम पता मैं क्या देख रहा हूँ लगभग 1.5 साल हो गए ना। हाँ जी 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से इतना मतलब भयानक सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है कि भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि प्रशासन जो है और जो विधायक जी है वो क्या काम कर रहे हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक गांव ही तो छोटा सा एक एरिया है, इसको मतलब इसका समाधान नहीं जो होगा। हमारे गांव में गौशाला है उसको ये कहते हैं वो गुजरोग गौशाला है। गौशाला गुजरोग या कहीं भी किसी एक बिरादरी की गौशाला नहीं होती। सनातन धर्म की है, गौ माता सबकी माता है, उसको प्रधानमंत्री भी कहते हैं गौ माता की जय हो। और एक तरफ अधिकारी उसको काट रहे हैं गौ माता के हक को, तो हम तो इस चीज़ को नहीं मानते कि गौ माता का हक कटे। हम जो भी यहाँ से पैसा आता है वो मंदिर में लगा रहे हैं और 2 चढ़ापा वो गौशाला में दे रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा विनोद जी, प्रशासन क्या कहता है? मतलब अभी SHO साहब की यहाँ ऐसा गाड़ी- जी, प्रशासन तो जैसे यहाँ SHO साहब आए हैं, तो प्रशासन तो जो ऊपर का जो सिस्टम है ना उसको फॉलो करके चल रहे हैं। और हमारी सिर्फ ये मांग है कि भाई ये जो प्रसाद है ये निरंतर गौशाला में जाना चाहिए जैसे पहले जाता रहा है। अच्छा आपकी मांग ये है? हमारी मांग ये है। और मंदिर का आप देख रहे हो, ये 3.5 से 4 करोड़ की लागत से मंदिर बन रहा है, जो यहाँ श्रद्धालु दान दे के जाते हैं। एक पैसे का इस्तेमाल यहाँ इस मंदिर में हम कर रहे हैं, इस दाम की व्यवस्था में कर रहे हैं। और हमारा निवेदन यही है, जो गोरक्षा दल से हैं, गो आयोग से हैं, गौ माता के बेटे हैं, गौ माता के भगत हैं, सबसे निवेदन है कि गौ माता की इस लड़ाई में हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि ये लड़ाई गौ माता की है और एक विशेष समाज की है, जिसको कुछ लोग अपनी वोटों के कारण ये बाबा का प्रसाद देने का प्रयास कर रहे हैं, गौ माता का प्रसाद छीनने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दो और यहाँ आकर के सिचुएशन देखो क्या सिचुएशन है, कौन सही है और कौन गलत है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो लूट खसोट करने वाले हैं, जिन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। एक तरफ वो खड़े हैं जो धाम की व्यवस्था बना रहे हैं, गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गौ माता के प्रति समर्पित हैं, इस धाम के प्रति समर्पित हैं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे भाई, जहाँ तक ये वीडियो जावे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में शेयर करियो भाई, और इस गौ माता की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हमारा पूरा साथ दें। हमने एक स्टेटस भी जारी कराया था कल, ग्रुपों में भी डाली थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दाम पर पहुँचें, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं, यहाँ कोई नहीं पहुँचा। गोरक्षा दल से या गो आयोग से कोई भी यहाँ भाई नहीं पहुँचा। बहुत सारे वैसे तो एक्टिव रहे, पता नहीं भाई क्यों नहीं आए। बाकी चलो चलो भाई निवेदन ये वीडियो जाओगी, कोई बात नहीं, संज्ञान लेंगे इस मामले में। अच्छा ये बताओ, विधायक साहब मनमोहन भडाना जी क्या कह रहे हैं इस मामले में? विधायक साहब इसमें कोई वो नहीं कर रहे। विधायक साहब अगर जो चाहे तो निरंतर गौशाला में जा सके, अगर विधायक चाहे तो, क्योंकि ये हर चीज़ में सक्षम है। 10-10 लाख की गाड़ी ब्याह में देवे, गरीब नहीं है ये, जो गरीबी का वाला देवा गरीब नहीं है ये। मैंने पहले भी कही है बात, 1.5 2 लाख के मोबाइल हैं, 3 लाख की बाइक ले रहे, गाड़ी ले रहे, ये गरीब नहीं है बिल्कुल भी। ये सिर्फ एक गरीबी का ड्रामा कर रहे। गौ माता से गरीब कुछ नहीं है, लाचार है वैसा। जिसमें निरंतर 8 महीने से गौशाला में जो प्रसाद जा रहा था, आज वो गौ माता बाट भी तो देख रही होगी। नहीं, वो विधायक साहब से क्या आपकी मांग है? विधायक साहब से तो यही मांग है कि गौ माता की लड़ाई है, ये गौ माता का प्रसाद गौ माता को जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी एक बात कही थी जिस टाइम ये डिस्प्यूट था कि भाई ये जो प्रसाद है ये गौशाला में जाएगा और मंदिर भी बनेगा। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, आपके सामने है, ठीक है। और मैं आज इस मंदिर में खड़े हो गए, मतलब प्रण लगा लो या भाई ये संकल्प है। मैं विधायक साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर गौ माता के प्रति आपने न्याय नहीं किया तो भाजपा की तरफ से आप पहले और आखिरी विधायक हो गए। अच्छा जी, हाँ जी, बड़ी बात कह रहे हैं अभी। मैं भोले बाबा का भगत भी हूँ, बाबा का सेवक भी हूँ, और गौ माता के प्रति तो मैं अपना जीवन ही समर्पित मतलब है। आपके दिल से आवाज निकल रही है, आप दिल से बड़े आवाज है जी। भावुक आप तो क्या। दिल से पहला और आखिरी विधायक होगा अगर जो गौ माता के प्रति न्याय नहीं करा गया तो। ये बड़ी बात कह रहे हैं, अभी ये वायरल हो जाएगी बात। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है जी। हम गौ माता के लिए जिए हैं और गौ माता के लिए मरेंगे। अच्छा जी। हाँ, गौ माता के साथ अन्याय हो रहा तो स्पष्ट बात कह दीजिए क्लियर। इसमें 100 का तोड़ा, इसमें बोलूँगा आर पार किया जी। चलो मैं तो कहूँगा भाई विधायक साहब इस मामले में संज्ञान ले। आप भी कुछ कह रहे थे जी, आ जाओ इस तरफ आ जाओ। मेरी जब मलकियत है, अच्छा जी आपकी है? हाँ 28 नंबर में 43 का 28 है, उसके अंदर मेरी मलकियत है। मैं यदि चंद हो, मैं तो उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए गांव के लिए तैयार हूँ। मेरा पूरा परिवार दस्तक करने के लिए तैयार है। मतलब गांव के लिए? गौ माता के के लिए। हाँ हाँ, अपने गौ माता के लिए, हम गौ माता की सेवा करने के लिए तैयार है। रजिस्ट्री करवा लो, पट्टा करवा लो, कुछ करवा लो,
मैं तैयार हूँ। अच्छा जी। मेरा परिवार वैसे पूरा तैयार। कितनी जमीन है मतलब जिसमें आपकी जो कितना वह एरिया मतलब कितना एरिया? 333 गज है जी, वो जो थान है अच्छा। वो हमारा मलकियत में है, और मैं उसकी पूरी की रजिस्ट्री करवा दूंगा। और ये जो मंदिर बना ये है, ये मेरी ये भी मेरी मलकियत ये भी है, आपकी वही है? ये भी मेरी मलकियत है। 800-900 हाँ, और भी कह रहे हो, ले ये 2000 गज के करीब मैंने जो जगह बाबा के उसमें दान कर रखी। और जो चढ़ापा मैं तो ये चाहूँ कि गौशाला में जाए, और जो है नहीं जो मंदिर है, मैं ना कोई लालच नहीं, उसको जो है नहीं मैं उसमें गौशाला के नाम उसकी रजिस्ट्री करवा देता हूँ। देखो लाखों करोड़ों की जमीन जो है मतलब मंदिर के नाम करना चाहिए। बस हाँ, और उसके गौशाला के नाम जो है नहीं मैं उसको दे दूँगा गौशाला में, उसका चढ़ापा गौशाला में जाए, चून जूट गाटर जो पैसा होगा वो मंदिर की व्यवस्था में काम आवे। और उसकी जो है नहीं 333 गज की, अब चाहे चेक अफसर है जो कोई है जो बढ़ाना है जो कोई है जो, मैं उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी। हाँ, जो 333 गज जगह है मंदिर की, मैंने कोई लालच नहीं है, मेरे परिवार को किसी ने भी लालच नहीं है, एक बच्चे ने भी लालच नहीं है। जितने भी यहाँ सेवादार है ना जी, सब निस्वार्थ है और मतलब सारे कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो माता की लड़ाई हम इसने गौ माता लड़ाई। की लड़ाई है जी, गौ माता के लिए लड़ एक रहे बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जितने भी मंदिरों में सनातन धर्म के मंदिरों में गुड़ चूना जो भी आटा हुआ है वो सारा गौशाला के लिए लागू कर दे, हमारी ये प्रार्थना है। आया बात सही कह रहे हैं। हम तो इसको जी हर एक में गौशाला चाहे तक माता हो चाहे कोई भी हो, गौशाला तक पचा कर होंगे जी, चाहे हमने राष्ट्रपति तक जाना पड़ो, लड़ाई हमने गौ माता कहीं का तक गौ लड़नी माता को पड़ो, मिलना चाहिए। आखिरी दम तक हम गौ माता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे जी। और 110% जीत होगी जी, क्योंकि जिसके साथ गौ माता है उसके साथ भगवान ना है। हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। विधायक साहब जब हमारी गौशाला में आए थे बनने से पहले, और उन्होंने गौ माता के ऊपर हाथ फेरा था, आज वो गौ माता उस विधायक साहब को देख रही होगी, भाई विधायक साहब ने क्या कराया हमारे लिए। हम विधायक साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, भाई उस गौ माता की तरफ देख कर और उस गौ माता का जो चढ़ापा हम गौ माता की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए फैसला ले। हाँ भाई, ये विनती है। ये बात है भाई, विधायक साहब के लिए खास गुहार है, क्योंकि विधायक साहब ने पहले भी कहा होगा, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। और फिलहाल मैंने एक पक्ष की बात सुनी है, दूसरे पक्ष का अगर मेरे पास फ़ोन आएगा तो मैं उनसे बातचीत करूँगा। फिलहाल मंदिर में आप देखेंगे बच्चे भी आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हो क्या? अच्छा, पूजा करने के लिए आ रहे हो? अच्छा, सारे ले दे भाई कैमरे में। और इधर देखेंगे कुछ महिलाएं जो है, कुछ लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो मामले में यहाँ पे बार बहुत मामला गंभीर है, आपको छोटा मोटा मामला नहीं ये लेना चाहिए। और विधायक साहब किस तरीके का जो यहाँ पे न्याय की बात करते हैं, किस तरीके का न्याय होगा। वैसे तो कोर्ट में ये केस चल रहा है।